We all know the importance of having an understanding person in our life. But have you also noticed कि सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए एक बोन नहीं बट सिन बन जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड भी उस इंसान को लिया जाता है जो सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है. सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी उस इंसान को करना पड़ता है जो अंडरस्टैंडिंग है. सो वाई बीइंग अंडरस्टैंडिंग pushes your people away from you every time. Okay, so listen this good person story and you will relate to it. You have got the late replies, but you understand that. You have got their mood swings, but you understand that. You have got the mixed signals from that person, but you understand this time also. Every time you have to compromise and adjust for that one person. आपने यहाँ पे अपनी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन किया नहीं और उसने आपकी बाउंड्रीज़ जैसी कुछ है चीज़ वो समझा नहीं. एंड इस चीज़ की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई. उस इंसान को लगा कि आप तो हमेशा समझ लेते हो, तो वो आपके लिए कभी एफर्ट करेगा ही नहीं भाई. एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग तब टॉक्सिक बन जाती है जब आप उसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ऊपर रख लेते हो. और आपको पता है व्हाट इज़ द टॉक्सिक ट्रेट अमंग ऑल ऑफ अस. हम एफर्ट हमेशा वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिखती है, और जब हमें सामने वाला अंडरस्टैंडिंग ओवरली अंडरस्टैंडिंग दिख रहा है तो हम क्यों एफर्ट लगाएंगे यार. सो हाउ कैन यू रियली शिफ्ट फ्रॉम दिस सेल्फ टॉक्सिक बिहेवियर. साइकोलॉजी में अगर देखोगे ना तो इसको लो कॉन्सिक्वेंस डायनामिक्स बोलते हैं. अब इसमें होता क्या है, देखो उनको ऐसा नहीं लगता कि उनके एक्शंस से कुछ भी कॉन्सिक्वेंस आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है. आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में ज़ीरो हो जाती है, स्लोली ड्रॉप हो जाती है मतलब. और आपकी रिस्पेक्ट वो तो पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली थी नहीं उनके लिए. सो हियर इज़ द हार्ड रियलाइजेशन दैट यू नीड टू नो. प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आप उस इंसान के साथ में काइंड थे या फिर बेनेवलेंट नेचर था आपका उसके साथ में. आपकी प्रॉब्लम बस इतनी थी कि आपने अपनी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की थी, आपने वो बाउंड्रीज सेट नहीं की थी, और उस जाने अनजाने में उस इंसान ने उन बाउंड्रीज़ को कभी समझा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं. आपका अंडरस्टैंडिंग होना इज़ अ गुड ट्रेट, बट आपका ओवरली अंडरस्टैंडिंग होना इज़ अ टॉक्सिक ट्रेट इन इटसेल्फ. तो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग ही आपको हर्ट करने लग जाए ना, तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स इन योर लाइफ. ऑलवेज पुट दिस क्लैरिटी ओवर द एडजस्टमेंट हमेशा, एंड पुट द बाउंड्रीज ओवर द साइलेंस. आपको लगता है कि यार आप साइलेंस रहोगे, आप कुछ बोलोगे नहीं तो ये सब कुछ सही कर देगा, बट नो, यू हैव टू पुट योर बाउंड्रीज थ्रू योर वर्ड्स आउट देयर जहाँ पे आपको ज़रूरत है. और ऑलवेज पुट योर सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट ओवर द अप्रूवल्स और वैलिडेशन ऑफ सम पीपल. क्योंकि जो आपकी बाउंड्रीज नहीं समझता, जो आपके इस अंडरस्टैंडिंग नेचर को एक गुड ट्रेट नहीं समझता, वो आपके इस ट्रेट को या फिर आपको डिजर्व नहीं करता. सो स्टे अवेयर.